सुनो भक्तों, मेरे दोस्तों, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे कान खोलकर सुनना और गांठ बांध लेना, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तुम्हारे जीवन और मरण का प्रश्न बन सकता है। तुम सोचते होगे कि रात में पैर धोकर सोना बस एक पुरानी आदत है, बड़े बूढ़ों की कहीं सुनी बात। अरे नहीं भाई, ये भूल मत करना। ये तो हमारे ज्ञानी पूर्वजों का दिया हुआ एक ऐसा गहरा रहस्य था, एक ऐसा अचूक सुरक्षा कवच था जिसे आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम भूल बैठे हैं। और इसी भूल का नतीजा है कि आज घरों में अशांति है, क्लेश है, दरिद्रता का वास है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसे हल्के में लेने की गलती मैं कह रहा हूँ भूल कर भी मत करना, नहीं तो ऐसा अनर्थ हो सकता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कोई मजाक नहीं है, ये जीवन की वो सच्चाई है जिसे अनदेखा करने वाले हमेशा पछताते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं तुम्हें वो गुप्त ज्ञान देने जा रहा हूँ जिसे जानकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें समझ आएगा कि एक छोटी सी लगने वाली आदत तुम्हारे भाग्य को कैसे बना या बिगाड़ सकती है। याद रखना, ये जानकारी तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग आजकल इन गहरी बातों को भूल चुके हैं। उन्हें बस दुनिया की चकाचौंध दिखती है, जड़ों की परवाह किसी को नहीं रही। देखो भाई, हमारे पूर्वज कोई मूर्ख नहीं थे। वो ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानते थे जिन्हें आज का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। उनका साफ मानना था, और ये सत्य है, कि हम दिन भर न जाने कहां कहां चलते हैं, किस किस तरह की धरती को छूते हैं। अच्छी जगह, बुरी जगह, पवित्र स्थान, अपवित्र स्थान, हर जगह हमारे पैर जाते हैं। और इस प्रक्रिया में हमारे पैर जो सीधे पृथ्वी माता से जुड़े हैं, वो दिन भर की सारी अच्छी बुरी, सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेते हैं, जैसे स्पंज पानी सोखता है। ये ऊर्जा, ये मैल सिर्फ धूल मिट्टी का मैल नहीं है दोस्तों, ये वो अदृश्य मैल है, वो सूक्ष्म गंदगी है जो तुम्हारे ऑरा को, तुम्हारी किस्मत को, तुम्हारी मानसिक शांति को बिगाड़ देती है। सोचो जरा, जब तुम बिना इस ऊर्जा को साफ किए, बिना इस बोझ को उतारे बिस्तर पर सोने चले जाते हो तो क्या होता है? ये सारी नकारात्मकता, ये सारी थकान, ये सारी दिन भर की हाय तौबा, लोगों की बुरी नजरें, रास्ते की अपवित्रता, सब कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारे बिस्तर में चली जाती है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में रात भर घूमती रहती है। इसी वजह से तो नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, करवटें बदलते रात गुजर जाती है, सपने भी ऐसे डरावने आते हैं कि रूह कांप जाए। सुबह उठते हो तो शरीर टूटा हुआ लगता है, मन चिड़चिड़ा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता। ये सब क्यों? क्योंकि तुमने उस जड़ को नहीं काटा, उस गंदगी को साफ नहीं किया जो तुम्हारे पैरों के जरिए तुम्हारे अंदर घुस गई थी और रात भर तुम्हारे भीतर विष घोलती रही। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, हमेशा गुप्त जानकारी जानने के लिए। और सुनो, बात यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है, असली खतरा तो अब शुरू होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कलेजा मजबूत करके सुनना। ये जो नकारात्मक ऊर्जा तुम अपने पैरों में लेकर सोते हो ना, ये सिर्फ तुम्हें बेचैन नहीं करती, ये तो खुली दावत है, खुला निमंत्रण है उन बुरी शक्तियों के लिए, उन प्रेत आत्माओं के लिए, उन अतृप्त भटकती रूहों के लिए जो इसी ताक में रहती हैं कि कहां उन्हें कमजोर और खुला दरवाजा मिले जहां वो घुस सकें और अपना प्रभाव जमा सकें। हाँ भक्तों, सही सुन रहे हो तुम, मैं प्रेतों की बात कर रहा हूँ, उन अदृश्य शक्तियों की जिनका नाम सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गंदे पैर यानी नकारात्मक ऊर्जा का जमावड़ा, ये उन भटकती आत्माओं को, उन अतृप्त इच्छाओं वाली शक्तियों को तुम्हारी ओर खींचता है, तुम्हारे घर की ओर खींचता है, जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचता है। वो तुम्हारे आभा मंडल को भेद कर तुम्हारे सपनों में प्रवेश कर सकती हैं, तुम्हें डरा सकती हैं, तुम्हारी जीवन ऊर्जा चूस सकती है, तुम्हारे घर में डेरा डाल सकती है। फिर शुरू होता है असली अनर्थ का खेल। छोटी बात पे आपको ज्यादा गुस्सा आना, घर में बिना बात के झगड़े होना, पति पत्नी में मनमुटाव रहना, बच्चों का बीमार पड़ना, सेहत का लगातार खराब रहना, दवाइयों का असर न करना, बनते काम ऐन मौके पर बिगड़ जाना, कारोबार में घाटा होना, घर में पैसा न टिकना, रात को अजीब आवाजें सुनाई देना, परछाइयां दिखना, ऐसा लगना कि कोई आसपास है पर दिखाई नहीं दे रहा, घर में भारीपन महसूस होना, ये सब उसी लापरवाही का नतीजा है, उसी एक छोटी सी भूल का परिणाम है कि तुमने रात को पैर धोना जरूरी नहीं समझा और उन शक्तियों को अपने घर में आने का रास्ता दे दिया। चाहे मर जाना भक्तों, पर रात को बिना पैर धोए सोने की गलती कभी मत करना, वरना घर में प्रेतों का वास हो जाएगा। लिख लो मेरी बात, ऐसा घोर पाप लगेगा कि पीढ़ियां भुगतेंगी। सब किया कराया बर्बाद हो सकता है एक पल में। तुम्हारी सारी पूजा पाठ, सारे व्रत उपवास धरे के धरे रह जाएंगे अगर तुमने ये मूल नियम नहीं माना। तो करना क्या है ये भी ध्यान से सुन लो, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक एक बात पत्थर की लकीर समझो, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी श्रद्धा और नियम चाहिए, अपनी आत्मा की शुद्धि का संकल्प चाहिए। हर रात सोने जाने से ठीक पहले जैसे तुम बाकी जरूरी काम करते हो, वैसे ही इसे सबसे जरूरी काम समझकर करना है। अच्छे से अपने पैरों को धोना है, और सिर्फ पानी डालना नहीं है, रगड़ रगड़ कर
साफ करना है। एड़ियों को, उंगलियों के बीच की जगह को, तलवों को, हर कोने को, जहां जहां मैल और नकारात्मकता छिपकर बैठ सकती है उसे निकाल बाहर करना है। और पानी कैसा? अगर ठंडा पानी हो तो सबसे उत्तम, क्योंकि ठंडा पानी नसों को शांत करता है, दिमाग की गर्मी को खींच लेता है, शरीर और मन दोनों को शीतल कर देता है, जैसे तपती धरती पर बारिश की फुहार। और अगर तुम सचमुच अपनी और अपने परिवार की पूरी सुरक्षा चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर की दहलीज पार न कर सके, तो हमारे पूर्वजों की तरह पैर धोने के बाद थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी के पत्ते डालकर रखा हुआ जल या फिर साधारण पानी में एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर उससे अपने पैरों को अंतिम बार धो लो या छिड़क लो। सोचो, गंगा मैया की पवित्रता, तुलसी जी की दिव्यता या नमक की शुद्ध करने की शक्ति जब तुम्हारे पैरों को छुएगी तो कौन सी नकारात्मक शक्ति है, कौन सा प्रेत है, कौन सी बाधा है जो तुम्हारे पास फटकने की हिम्मत करेगी? ये छोटा सा उपाय एक अभेद्य किले की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा, उन बुरी नजरों से, उन बुरी हवाओं से, उन अदृश्य खतरों से जो हर पल हमें घेरे रहते हैं। याद रखना भक्तों, ये सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं, ये एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये एक छोटा सा यज्ञ है जो तुम रोज रात अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने घर की रक्षा के लिए कर रहे हो। इसे बोझ समझकर नहीं, इसे वरदान समझकर अपनाना है। और जब तुम ये नियम अपना लोगे ना दोस्तों, तो देखना चमत्कार अपनी आंखों से, महसूस करना उस बदलाव को अपने जीवन में। सबसे पहले तो तुम्हें नींद ऐसी गहरी और शांत आएगी जैसे बरसों से सोए नहीं थे, बिना किसी बुरे सपने के, बिना किसी बेचैनी के। सुबह उठोगे तो एकदम ताजगी महसूस होगी, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा, मन शांत और प्रसन्न रहेगा जैसे किसी ने सारा बोझ उतार दिया हो। जो चिड़चिड़ापन था, जो बेवजह का गुस्सा था, जो तनाव था, वो धीरे धीरे कपूर की तरह उड़न छू हो जाएगा। घर का माहौल बदलने लगेगा, जहां कलह और क्लेश का वास था वहां शांति और प्रेम आने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर को प्रभावित करेगी। क्योंकि जब तुम सकारात्मक ऊर्जा के साथ सोते हो तो तुम ब्रह्मांड से सकारात्मकता ही आकर्षित करते हो। माँ लक्ष्मी का वास होने लगा है, रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं, धन आने के नए रास्ते खुलने लगते हैं, स्वास्थ्य सुधरने लगता है, पुरानी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। ये पैर धोना सिर्फ पैर धोना नहीं है, ये अपनी किस्मत को धोना है, अपनी दरिद्रता को धोना है, अपने कष्टों को धोना है, अपने पितरों को शांति पहुंचाना है। ये साक्षात माँ लक्ष्मी और पितरों का आशीर्वाद पाने का सरलतम सुगम मार्ग है। तुम्हारी आभा, तुम्हारा ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई बुरी नजर, कोई टोना टोटका, कोई शत्रु का किया कराया तुम पर असर ही नहीं कर पाएगा। वो वापस उसी के पास लौट जाएगा जिसने भेजा है। तुम्हें खुद महसूस होने लगेगा कि जीवन में सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, जैसे कोई दैवीय शक्ति हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है भक्तों, इसे अपने मन में बिठा लो। अगर तुमने मेरी बात को अनसुना किया, अगर तुमने आलस में आकर या अविश्वास में आकर इसे महज एक वहम या पुरानी दकियानूसी बात समझकर टाल दिया, तो याद रखना इसके परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं, कितने विनाशकारी हो सकते हैं। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए आगाह कर रहा हूँ। जो लोग रात को बिना पैर धोए सोते हैं, उनके घर में धीरे धीरे नकारात्मकता अपना अदृश्य जाल बुनने लगती है, जैसे मकड़ी जाला बुनती है। पहले तो नींद खराब होगी, फिर डरावने सपने पीछा नहीं छोड़ेंगे। कई बार तो ऐसा अनुभव होगा कि सोते हुए किसी ने छाती पर बैठकर गला दबा दिया हो, जिसे तुम स्लीप पैरालिसिस कहते हो। वो अक्सर इन्हीं नकारात्मक शक्तियों का खेल होता है जो तुम्हारी ऊर्जा चूसने आती है। फिर धीरे धीरे घर की बरकत चली जाती है, पैसा आता है पर टिकता नहीं, फिजूल के खर्चे बढ़ जाते हैं, बीमारियां घर कर लेती हैं, एक ठीक होती है तो दूसरी लग जाती है। डॉक्टर हकीम करते करते थक जाओगे पर मर्ज पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि जड़ तो कहीं और है। पति पत्नी में बिना बात के झगड़े होने लगते हैं, शक पैदा हो जाता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो जिद्दी और चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर में हर समय एक बोझिल सा उदासी भरा माहौल बना रहता है। ये सब उसी ऊर्जा के असंतुलन का नतीजा है जिसे तुमने अपने पैरों के रास्ते अपने घर और अपने जीवन में आने दिया। और सबसे खतरनाक बात, जैसा मैंने पहले कहा, ये उन बुरी आत्माओं को, प्रेत बाधाओं को, अतृप्त रूहों को सीधा निमंत्रण है। तुम्हारे घर की शांति भंग हो जाती है, तुम्हें अपने ही घर में डर लगने लगता है, रात को अकेले कमरे में जाने से घबराहट होती है। सब किया कराया, तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारी सारी पूजा पाठ, तुम्हारे सारे दान पुण्य, सब पर पानी फिर सकता है सिर्फ इस एक लापरवाही से। भूल कर भी ऐसा मत करना दोस्तों, भूल कर भी नहीं। ये घोर पाप है अपने शरीर के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने कुल देवताओं के प्रति, अपने पितरों के प्रति। अनर्थ हो जाएगा, साक्षात अनर्थ। समझ लो इस बात की गंभीरता को, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये सब उन अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति के प्रबल संकेत हो सकते हैं जिन्हें तुमने अनजाने में अपने घर में आमंत्रित कर लिया है अपनी एक भूल से। हमारे पूर्वज कहते थे कि रात को जब तुम गंदे पैर लेकर सोते हो तो यम के दूत या नकारात्मक
नकारात्मक गण तुम्हारे पैरों के उन अदृश्य निशानों का पीछा करते हुए तुम्हारे बिस्तर तक, तुम्हारी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। सोचो कितनी भयानक, कितनी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। इसलिए ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक धर्म है, ये एक कवच है, ये एक रोज का शुद्धिकरण है, एक कर्तव्य है अपनी और अपने परिवार की उन अदृश्य शक्तियों से रक्षा करने का। तो भक्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज से, अभी से, इसी क्षण से ये प्रण लो, ये दृढ़ संकल्प करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी थकान हो, कितना भी आलस आए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम रात को सोने से पहले अपने पैर धोकर उन्हें पवित्र करके ही बिस्तर पर जाओगे। ये तुम्हारे अपने भले के लिए है, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए है, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है, तुम्हारे घर की सुख शांति और अटूट समृद्धि के लिए है। इस छोटे से दिखने वाले पर अत्यंत शक्तिशाली नियम को अपनाकर देखो, मैं कहता हूं सिर्फ 21 दिन, सिर्फ 21 रातें नियम से करके देखो, तुम्हें खुद अपने जीवन में, अपने घर में, अपने मन में इतने सकारात्मक, इतने चमत्कारी बदलाव नजर आने लगेंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। अपनी आत्मा को मैला मत होने दो, अपने घर को नकारात्मक शक्तियों और प्रेत आत्माओं का अड्डा मत बनने दो। याद रखना, सफाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, अंदर की सफाई, ऊर्जा की सफाई उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और उस महासफाई की शुरुआत तुम्हारे अपने पैरों से होती है, जो तुम्हें धरती से जोड़ते हैं। और जो लोग आज से इस नियम का पालन करने का संकल्प लेंगे, उन पर ईश्वर की, उनके इष्ट देव की, उनके पितरों की, ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों की असीम कृपा बरसेगी। उनका जीवन सुख, शांति, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि से भर जाएगा। उनका और उनके परिवार का उद्धार होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है भक्तों। चुन लो अपना रास्ता, अंधकार और कष्ट का या प्रकाश और आनंद का। हरि AUM तत्सत। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।